अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समो शरण महामंडल विधान की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में एक गाथा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखी है। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जो जानदी अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जानदी अप्पाणम तस् मोहो लयम जादी। प्रवचन सार की ये कारिका है जिसमें कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि जो जानता है अरिहंत परमेष्ठी को, कैसे? द्रव्य से, गुण से और पर्यायों से। उनके शरीर, उनके द्रव्य की क्या विशेषता है, उनके क्या गुण हैं और किस पर्याय को वो प्राप्त हैं, किस पर्याय में थे। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि जो जानदी अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जयत तेहिम। जैसे ये शब्द कुंद कुंद भगवान ने बोले तो शिष्य बोलता है, जान करके क्या करेंगे? मान लीजिए हमने अरिहंत के द्रव्य को, गुण को, पर्याय को जान भी लिया, तो जान करके हमारा क्या भला होगा? तो इसी शब्द के प्रश्न के उत्तर पर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जितना निर्मल ज्ञान होता है उतना ही निर्मल ध्यान होता है। और ध्यान मनुष्य पर्याय में शेर के उस नाखून के जैसे है कि जैसे शेर नाखून के बिना शिकार नहीं कर सकता, ऐसे ही ध्यान के बिना कोई भी साधक मुक्ति के रास्ते तक, मुक्ति तक पहुंच नहीं सकता। कि जब पूछा कुंद कुंद भगवान से कि जान करके मुझे क्या मिलेगा, तो आचार्य कहते हैं कि जितना निर्मल ज्ञान उतना निर्मल ध्यान, और ध्यान के माध्यम से ही कर्म को क्षय करने की व्यवस्था जैन आगम में है। वो ध्यान भी 3 प्रकार से होता है। कैसे परमात्मा बनती है ये आत्मा? तो आचार्य कहते हैं, आत्मा आत्मा का ध्यान करके भी परमात्मा बनती है, आत्मा परमात्मा का ध्यान करके भी परमात्मा बनती है। दोनों तरीके से। एक और तरीका है जिसको आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांति देव कहते हैं, जम किंच विचिंतितो निरीहवत्ते सदा हवे साधु। कि एक तीसरा कोई ध्यान करो लेकिन निरीह वृत्ति होकर के करो। पहला ध्यान है आत्मा का, आत्मा से ध्यान। वो कैसा है कि जैसे जंगल में वृक्ष की रगड़ से वृक्ष में आग लग जाती है, आत्मा से आत्मा के बारे में पता चल जाता है। अगर आप आत्मा से आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं तो कम से कम परमात्मा से अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करिए। ये दूसरा ध्यान आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब किंच विचिंतितो निरीह वृत्ति के साथ अगर साधु ध्यान करें या सज्जन पुरुष ध्यान करें, वो निरीह वृत्ति क्या है कि वीतराग दृष्टि के साथ किसी भी वस्तु विषय का ध्यान करो। परमात्मा का करो, आत्मा का करो, स्त्री का करो, पुद्गल का करो, मैले का करो, किसी का भी ध्यान करो। आचार्य कहते हैं उस ध्यान में राग द्वेष मत करो, तो भी तुम परमात्मा बन जाओगे। लेकिन हम ध्यान करते हैं तो राग द्वेष होता है। हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तो आंख बंद करने पर नींद तो आ जाती है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती। तो फिर आपके लिए एक बीच का रास्ता है कि परमात्मा के द्रव्य, परमात्मा के गुण और परमात्मा की पर्याय को जान करके, आंख बंद करके, उन्हीं के सामने बैठ करके परमात्मा का ध्यान करके आप परमात्मा बन सकते हैं। अगर ये रास्ता आपको समझ में आता है, आपके मस्तिष्क पर प्रवेश करता है सुख पाने का। जब मैं इस अहिंसा विहार कॉलोनी के मंदिर जी में प्रवेश किया तो सज्जन पुरुषों ने बताया कि महाराज संभवनाथ भगवान जी की अक्षयकारी प्रतिमा का खूब प्रभाव है यहाँ पर।
छोटी सी प्रतिमा है संभवनाथ भगवान की। हमने कहा निश्चित जब आप कह रहे हैं तो प्रभाव होगा, लेकिन उस वक्त मैंने उस प्रभाव को माना कि जब यहाँ के सीए साहब बोलते हैं मुझे महाराज 6-7 किलो का चांदी का एक सिंहासन संभवनाथ स्वामी के लिए बनाना है, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने सीए साहब से कह दिया तुम बना के लाओ, हम खुद अपने हाथ से लगाएंगे। तब उनने कहा महाराज जी लग जाएगा। हमने कहा बिल्कुल लग जाएगा। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी जिनबिंब की ओर आकृष्ट होता है और भक्ति करता है, तब मुझे साफ साफ अश्य दिखाई देता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के कह रहा है कि संभवनाथ स्वामी का अश्य बड़ा जबरदस्त है। कोई मूर्ख कहे कि भगवान तेजस्वी हैं तो मानने में थोड़ा तकलीफ, लेकिन एक समझदार कहे कि भगवान बहुत अश्यकारी हैं तो दिल के अंदर बात उतरती है। सीए साहब ने कहा कि मुझे 6-7 किलो का एक चांदी का बढ़िया सिंहासन संभवनाथ स्वामी के लिए बनाना है, आप आशीर्वाद दो कि यहाँ पे रख जाए। हमने कहा तुम बना के लाना, हम अपने हाथ से तुम्हारे भगवान के नीचे सिंहासन लगाने का उपक्रम करेंगे। फिर हमने, वो व्यक्ति ने कहा हमसे कि महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सिंहासन नहीं लगेगा। हमने कहा कैसे क्यों सोचते हो, जब कुंडलपुर के बड़े बाबा पे हजारों सिंहासन लगते हैं, हजारों छत्र लगते हैं, हजारों चवन लगते हैं। भगवान बनने के बाद किसी एक के नहीं होते, वो हर एक की श्रद्धा के होते हैं। और श्रद्धा चाहे सोने का सिंहासन बनाए चाहे चांदी का, लेकिन उसको बैठाने का अधिकार भक्त को बिल्कुल साफ सुथरा खिला और मिला हुआ है। फिर वो बात आपको भी जानना चाहिए कि आपके घर में किसी के लड़के का नाम संभव हो तो संभव है कि वो संभव ना हो, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर अनवर्थ संज्ञक होते हैं। अनवर्थ संज्ञक क्या होते हैं? जैसा नाम होता है वैसा भगवान के गुण भी होते हैं बंधु। किसी को दुनिया में हार मिल रही हो तो वो अजितनाथ भगवान की सेवा करे। अद्यापि यस्य जितशासनस्य सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम ससिद्धि कामेन जनेन लोके। अजितनाथ भगवान की प्रशंसा करते हुए समंत्रबद्ध भगवंत कह रहे हैं कि भगवान जिसने भी आपके नाम का मंत्र जाप किया है, जिसने तुम्हारी पूजा की है, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं पाया। हारते हुए को जिताने वाले हैं अजितनाथ भगवान। लेकिन आपके यहाँ तो संभवनाथ भगवान बैठे हैं। संभवनाथ कैसे होते हैं, किसको कहते हैं? संभव शब्द क्या कहता है? सम शब्द कहता है, सम का मतलब सुख से है, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न होता है। बहुत गौर से सुनिएगा, हो सकता है कोई नई दिशा मिल जाए। सम शब्द जो है वो सुख का वाची है। आचार्य प्रभाचंद देव ने, मैंने नहीं, आचार्य प्रभाचंद देव ने स्वयंभू स्त्रोत की टीका लिखते वक्त टीका में ये बात कही। क्या कही? कि संभवनाथ स्वामी की सेवा करने पर उसको संभव, भव का मतलब संसार और सम का मतलब सुख, संसार का सुख अगर चाहिए है तो संभवनाथ भगवान की सेवा करो। फिर सामने वाला पूछ बैठा कि भगवान की सेवा करने से संसार का सुख मिलता है? तब प्रभाचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सुख का मतलब ही है क्या? माला इत्यादिक और स्त्री इत्यादिक। स्त्री और माला इत्यादि, गंध माला इत्यादि होती है ना। जब गर्मियों में खस या चंदन लगा करके कूलर के सामने बैठते हैं, हल्की हल्की खुशबू आती है, सिर में बढ़िया कौन सा नवरत्न तेल लगा करके और अच्छा खरबूजे वगैरह खा करके जब बैठते हो कूलर में दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे, कैसा लगता है? हमसे बड़ा कोई चक्रवर्ती नहीं है। क्या हुआ? पत्नी ने बढ़िया ठंडी खीर परोसी, दही परोसा, रबड़ी परोसी, मलाई मक्खन परोसा, श्रीखंड परोसा। इधर से खस की खुशबू आ रही है, चंदन की खुशबू आ रही है, कूलर ठंडा चल रहा है, दुनिया में चमचमाती चिलचिलाती धूप है और पत्नी सामने से और हवा झेल रही है, बोल रही है ले लो, कितना थक जाते हो आप, ले लो। ऐसे शब्द सुनते वक्त
मन के अंदर सही सही बताओ रे धर्मात्माओं, क्या होता है? गुदगुदी होती है कि नहीं? बोलो ना, होती है कि नहीं? होती है। हाँ महाराज, होती है। इसको कहते हैं संसार का सुख, लेकिन सबको नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने सोने की गोल्ड प्लेटेड थाली लगी होती है, 56 व्यंजन रखे होते हैं, लेकिन दिमाग में एक अजीब सी टेंशन होती है, और टेंशन में सुबह से शाम तक का वो खाना पीना सब करते हैं। लेकिन आचार्य प्रभाचंद गुरुदेव कह रहे हैं कि संभवनाथ भगवान की सेवा करने पर माला इत्यादि का और स्त्री इत्यादि का सुख मिलता है। तो फिर ये प्रश्न उठती है कि संसार में जिनकी स्त्रियां पंडित गोपाल दास जी बरैया की स्त्री के जैसी हो, कैसी हो कि गलती करो या नहीं करो वे चिल्लाएं जरूर, ऐसी भी होती हैं भैया। कई बार होता है सोच करके कुछ लाते हैं और घर में लाने के बाद सामान कुछ निकलता है, फिर तो अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। दूसरे दिन से वो भगवान के मंदिर में पूजा करने आ जाता है, हाथ की मेहंदी नहीं उतरती और भगवान प्यारे लगने लगते हैं। कई बार गृहस्थी में ऐसी भी परिस्थिति बनती है जब पत्नी ऊपर से कुछ सोच समझ के लाते हैं और अंदर से जब उसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत निकलता है, तुंकारी बाई के जैसे निकलता है कि तूने तू कहा और हमने तेरा घर छोड़ा। ऐसे भी लोग संसार में हैं। लेकिन आचार्य प्रभाचंद जी गुरुदेव स्वयंभू स्त्रोत की टीका लिखते वक्त वो बात कह रहे हैं। मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं विनम सागर कहते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा, मैं आचार्यों के मुख से कहलवाऊंगा। आचार्य प्रभाचंद जी गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसको स्त्री का और पदार्थ इत्यादि का भोग और उपभोग का सुख चाहिए, तम संभव तर्ष रोक संतप्त मानस जनस लोके आसी रिहा कश्मिक एव वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशांतई। हे संभवनाथ भगवान, आप कैसे हैं कि संसार के लोगों को स्त्री का भोग का उपभोग का पदार्थों का सुख देने में समर्थ है। इसका मतलब है कि जिसके ब्याह नहीं हो रहे, 36 के 32 के 34 के 38 के 40 के 42 के, तो क्या करें महाराज? संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। भगवान आपके बारे में सुना था कि आपके माध्यम से भोग और उपभोग की प्राप्ति होती है, इसलिए संसार में रहना हो तो संभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। क्यों बता रहे हैं महाराज? हम तो भैया आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तुम आत्मा से आत्मा का ध्यान करके परमात्मा नहीं बन सकते, और परमात्मा से का ध्यान आत्मा में करके तुम परमात्मा जरूर बन सकते हो। तो उस परमात्मा की द्रव्य की, गुण की और पर्याय की शक्ति को एक बार जान लो। जानने के बाद मंदिर सुबह सुबह तरीके से आओ, भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, और फिर आराम से बोलो महाराज मौला तो एक्सपायरी डेट से भी पार कर गए थो। कितने को? बोले बताए नहीं महाराज, आपसे कह रहे कोई से मत कहियो। 3 बार मार्कशीट बदलवाई मौला की, तब जाके 38 की दिखा के ब्याह करो। ऐसो भी होता है। संसार है भैया, बड़ी विचित्र भाषा है। वो डाई लगाते 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 दूर से दिखता है कि डाई लगी है, लेकिन फिर भी बोलता है मौला हम और 36 को है। बोले सूरज से तो नहीं दिख रहा हो। अरे महाराज तुम्हारी कसम खा के बोल रहे। बोले झूठ मत बोलो, अबे हमें बहुत प्रभाव ना करने हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि तम संभव तर्ष रोगे संतप्त मानस जनस्य लोके। जिस भी लोक में कोई भी व्यक्ति है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, लेकिन अगर उसको संसार में सुख चाहिए, तो जो संसार की तृष्णा से तप्त नहीं हो पा रहा है, जो अपने आप को संतप्त हृदय का समझ रहा है, वो संभवनाथ स्वामी की पूजा करे। जो जानदि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हैं। एक एक भगवान का अलग अलग वैभव है। जब आप अभी मैं 5-10 मिनट के लिए जब मंत्र पढ़ रहा था, तो मैं भगवान के केवल ज्ञान के अश्य, जन्म के अश्य, सब की ओर मेरी दृष्टि जा रही थी। मैं सोच रहा था कि काश इन गृहस्थों की दृष्टि भी मंत्र की ओर जाए कि भगवान की द्रव्य के ये गुण हैं, पर्याय के ये गुण हैं, और स्वामी इस अनंत गुणों के ऐसे ऐसे गुणों के स्वामी हैं, और ध्यान में बैठ करके अगर वो ध्यान लगाए
तुमकी कर्म की निर्जरा भी विपुल मात्रा में हो और पुण्य कर्म का बंध भी बड़ा अच्छा हो। संभवनाथ स्वामी को वैद्य कहा। आसी रिहा कस्मिक एव वैद्यो। दुनिया भर के जो डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टर में और वैद्य में अंतर होता है। डॉक्टर सड़ी गली पची बिना देखी पुरानी दवाई बात पढ़ पढ़ा के लिख देता है, वो एलोपैथी वाले जो भी होंगे। फिर यहाँ पर संभवनाथ स्वामी को डॉक्टर नहीं कर करके वैद्य कहा। वैद्य बड़ी अच्छी चिकित्सा करता है। वैद्य कैसी चिकित्सा करता है कि वैद्य का पहला उद्देश्य रहता है कि 2 या 4 दिनों में औषध दे करके मैं सामने वाले का रोग दूर कर दूं। जो वैद्य 6-6 महीने की दवाई दे वे वैद्य नहीं होते हैं, ठग होते हैं। ध्यान रखियो, आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो। और बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो ऐसा उद्देश्य बना लिया है कि एक बार शरीर में किसी की बीमारी लगे तो वो हमारा रेगुलर कस्टमर बने। तो डॉक्टर बोलते हैं, अरे भैया तुम्हारे तो बहुत ही, अब क्या बताएं, छोटी सी उम्र में तुम्हारे लड़के को डायबिटीज हो गई, एक गोली खानी पड़ेगी। कब तक डॉक्टर साहब? देखो भाई, बुरा मत मानना, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। हमने स्वीकार कर लिया कि जिंदगी भर एक गोली खाएंगे तब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन मेंटेन रहेगा। लेकिन संभवनाथ भगवान के बारे में कहा जा रहा है कि भगवान आप ऐसे आकस्मिक वैद्य हैं कि आप जैसे वैद्य की आराधना, पूजा, स्तुति, ध्यान करने से, लगाने से संसार के रोग तो दूर होते ही हैं, शरीर के रोग भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। कैसे वैद्य हैं? तो कहते हैं आकस्मिक वैद्य। आकस्मिक वैद्य कैसा होता है कि जिसको औषधि के विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। अभी के डॉक्टरों को और वैद्यों को तो पता नहीं है। आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं वो भी लिख देते हैं, भैया झंडू कंपनी को जो ले लियो, डाबर को जो ले लियो, बैद्यनाथ को जो, पापारिष्ट को जो, फलाने चंद को जो, चरक को जो। अब ये नहीं पता वैद्यों को, एक बार आप लोग तो समझ लो कम से कम कि हमारे संभवनाथ स्वामी कैसे हैं, कि वैद्य जो होता है उचित काल में औषधि का संग्रह करके स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बना के देता है। जो बाजारों में आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती हैं उसमें पता नहीं होता कि उस औषधि का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। लेकिन जो लोकल वैद्य होते हैं वो लोकल वैद्यों को, आप कल्याणकारक ग्रंथ पढ़िए, चरक की संहिता पढ़िए, उसमें औषधि के काल संग्रह के बारे में विशेष चैप्टर है कि मान लीजिए हरण जो है वो इकट्ठी करनी है, तो वैद्य को पता है कि दिसंबर के महीने में जब शीत की लहर बह रही हो, उस समय जब हरण का फूल खिला हो, नीचे फल निकला हो, उस हरण को उठा करके वैद्य संचित करते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि रेगिस्तान में, उत्तरांचल में जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं वहाँ की हरण उठा करके लाते हैं। उस हरण का प्रभाव रहता है, खाने पर तो पेट साफ करती हैं हरणें, लेकिन उस हरण का प्रभाव रहता है कि मुट्ठी में बांध कर लिया जाए तो बांधते साथ ही आदमी को दस्त लग जाते हैं और विकार दूर कर लेती है। ऐसी भी औषधियाँ संसार में होती हैं, आपने देखी नहीं होगी बंधुओं। हम आपको दिखाएंगे किसी दिन, आपकी मुट्ठी में बांध करके बोलेंगे देखो थोड़ी देर में आपको शौच इत्यादि की भी इच्छाएँ होने लगती हैं। फिर ऐसी भी औषधियाँ होती हैं जिनका काल संग्रह ऐसा गजब का होता है, कुछ रेगिस्तान की धरती से निकाली जाती हैं जड़ें। संभवनाथ स्वामी के लिए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप संसार का सुख दिखाने में समर्थ हैं ही हैं, लेकिन आप बताते हैं, कैसा क्या बताते हैं कि ये जो तुम्हारे मन के अंदर तृष्णार्चिसा है, परिदहंति न शांति रासा मिष्टेन्द्रियार्थ विवय परिवृद्धि रेव, कि पहले तो आपने संसार के सुख को दिखा दिया, आपकी कृपा से मिल गया, और फिर तुरंत ही जैसे दो चार पुड़िया दे करके वैद्य रोग को ठीक करता है, ऐसे ही संभवनाथ भगवान अपने उपदेश में कहते हैं जिसको पा करके तुम सुख हो रहे हो, सुखी हो रहे हो, उस पे भी बहुत देर तक तुम सुखी रह नहीं पाओगे, क्योंकि तृष्णा की त्रसा ऐसी गजब की है कि रोज रोज बढ़ती है, नए नए प्रयोग कराती है और आदमी के शरीर और मन को साबुन की बट्टी के जैसे घुलाती रहती है। लेकिन संभवनाथ स्वामी है बंधुओं, चूँकि आपके यहाँ के आशयकारी संभवनाथ भगवान हैं,
और कुंद कुंद भगवान कहते हैं जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्यत तेहिम सो जानदी अप्पाणम तस् मोहो लयम जादी। ये गाथा भी बड़ी अद्भुत है, कुंद कुंद भगवान की लिखी हुई। वो गाथा में आचार्य भगवंत ने जो रस रखा वो रस स्वाध्याय प्रेमियों को दिखाई देता है। जब पुस्तक लेकर के कमरे में कक्ष में स्वाध्याय करते हैं, एक एक शब्द ऐसा गजब का बोलता है। प्रभाचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं कि औषधि का सिर्फ संग्रह काल ही नहीं, औषधि का क्षेत्र भी देखा जाता है। औषधि का क्षेत्र क्या है महाराज? कि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो विषाक्त क्षेत्रों में पैदा होती हैं। मान लीजिए आपके यहाँ के टमाटर हैं, कुछ टमाटर हैं, ककड़ी हैं, खीरा हैं, जो अभी बाज़ार में आते हैं ना, ये टमाटर, ककड़ी, खीरा भी कहाँ से डेवलप होते हैं? बोले भोपाल का सीवर का सबसे बड़ा जो नाला निकलता है, उस नाले के बगल से लोगों नाले के पानी से ककड़ी पैदा करते। तो नाले के पानी की ककड़ी में, धनिया पत्ती में, नींबू में, अदरक में, मिर्ची में, पुदीना में तुमको जो ठंडक मिल रही है, ये ठंडक सुअर को भी मिलती है। अरे महाराज कहाँ लेके जा रहे? बता तो रहे तुमको, तुम सुन तो लो कि जो औषधियाँ होती हैं उन औषधियों का क्षेत्र भी होता है और काल भी होता है। कि कौन से क्षेत्र की ककड़ी खाते हो एक बार पता करो, कौन से क्षेत्र की धनिया पत्ती और पुदीना खाते हो पता करो। बे धनिया पत्ती तोड़ने वाले जिसको बड़े शौक से तुम लोग खाते हो, बे तोड़ तो खूब लेते हैं, उसमें मिट्टी लगी रहती है तो बहते हुए नाली के ऊपर ऊपर के पानी में छप 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 करके धो लेते हैं, धोते जाते हैं, रखते जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। तुम मोटर वालों को कहाँ से पता चलेगा धनिया पत्ती कहाँ धुलती है? हम पैदल चलने वालों से पूछो, जब किसी नाला के ऊपर से निकलते हैं और बगल को खेत वालों कोई नाला के बहत पानी से धनिया पत्ती धोता है, तब हम कहते हैं भैया यही 15 किलोमीटर बाजार में जाएगी, ताजे धनिया ले लो, नींबू ले लो, अदरक ले लो। हम लोग बोलते हैं नाली के धुले अदरक ले लो। क्या है महाराज? रोग को बढ़ाने में कितने सारे कारण निमित्त उपस्थित हैं। संभवनाथ स्वामी, प्रभाचंद गुरुदेव, औषधि विज्ञान आपको स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं कि देखो एक बार सीख लो, समझ लो, फिर निश्चित करो कि जहाँ पर शुद्ध ताजे जल से सब्जियाँ सींची गई होंगी, ऑर्गेनिक बनाई गई होंगी, बिना पेस्टिसाइड की होंगी, उनको खा करके मैं अपना स्वयं का निर्वाह करूँगा। क्योंकि भोजन भोजन नहीं है, भोजन भी औषधि है। भोजन को भोजन के रूप में लोगे तो जल्दी मरोगे, भोजन को औषधि के रूप में लोगे तो लंबे काल तक अपने जीवन को धर्म ध्यान करने को, कर्म निष्ठा करने को, ऐसे महान उत्सव देखने के लिए जीवन बचा रहेगा। आंखें बची रहेंगी, जिह्वा बची रहेंगी, पार्किंसन रोग नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, स्किन की डिसीज़ नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमारे निसर्ग सागर जी महाराज जी ने, जहाँ तक मैंने उनको पिछले 4 सालों में देखा है, उनकी टेबल पर कल्याणकारक ग्रंथ हमेशा उपलब्ध मिला। रखे रहे, पढ़ते रहे, कोडिंग करते रहे, पेंसिल से पूरा ग्रंथ रंग दिया, लेकिन जब भी कुछ नया चीज़ निकालते हैं तो बड़ी अजूबी होती है। और अभी जैसे आपको इमली के बीज के बारे में महाराज जी ने बताया और पूरे विश्व में प्रचारित किया, लाखों लोगों ने एक अकारण मित्र का, साधु कैसा है, अकारण बंधु, तुमको औषधि उपचार बता करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसका बात का संतोष है कि जो जनता भ्रमित हो रही थी, कम से कम बिना पैसे के रास्ते पर आकर के अपने जीवन का उद्धार तो कर रही है। ऐसे देव शास्त्र और गुरु होते हैं जिनकी शरण में आ करके जीवन बिना किसी व्यर्थ समय धन गवाए सही रास्ते पर चलता है। बंधु तम संभव संभव तर्श रोके, कैसे कैसे शब्दों को समंत्रबद्ध भगवंत ने अपने लिए प्रस्तुत किया है। समंतबद्ध स्वामी भी तुम्हारे घर के लड़का नहीं थे, उनके बारे में लिखा है कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई मांत्रिक नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, वे ही संभवनाथ भगवान, जिनके शब्दों का इतना गजब का सामर्थ्य था कि चबूतरे को फोड़ करके भगवान निकल करके सामने प्रकट हो गए। ऐसे समंतबद्ध स्वामी के द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत, जिसको गुरुदेव दिन में 3 बार पढ़ते थे,
और गुरुदेव पढ़ते थे और पढ़ते साथ ही कहते थे कि तीर्थंकर के हृदय की विशालता देखो, कि मन को आपे से बाहर लाए बिना किसी बात का सामना करने की शक्ति कहीं से मिलती है तो संभवनाथ भगवान के साथ स्वयंभू स्तोत्र के पाठ करने से मिलती है। कैसा है, किसी की बात सुनते हैं, कभी भी आप भी देखिएगा, थोड़ी सी लाइन से बेलाइन बात अगर वो करे, देखो यार भैया तुमसे एक बात कहने है, बुरो न मानियो, शुरुआत में उन्हें कह दी मतलब बुरी बात कहने जा रहे हैं, बुरा ना मानो, होली है तो ठीक है, हमने सुनी थी यार तुम्हारे घर में तो ऐसा हो रहा हो, लेकिन अब इतना सुना, अभी पूरा नहीं सुना, लेकिन चेहरा लाल लाल हो जाता है, होता कि नहीं। अब इन्हें कछू कही और हमने इनको वही जो आप करते हैं कूटो। अब ये क्या है, ये विज्ञान को नहीं जानने का प्रभाव है कि सुने बिना चेहरा लाल होता है। लेकिन तीर्थंकरों का चेहरा कभी लाल नहीं होता बंधु। किसी की बात को बिना विक्षिप्त हुए सुनने की, सामना करने की सामर्थ्य जो है वो या तो तीर्थंकरों में है या मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी के पास है। इस बात को मैंने देखा कि उनका चेहरा कितनी भी गंभीर, कितनी भी रुष्ट, कितनी भी क्लिष्ट भाषा को वो सुनते हैं, लेकिन सुनते समय उनके चेहरे पर संक्लेश पैदा नहीं होता। हम किसी बात को सुनते हैं तो चेहरे पर संक्लेश पैदा होता है। कभी भी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के पास में जाकर के दुनिया की कोई भी उपद्रव वाली बात बताइएगा, वे धीरे से मुस्कुरा के कहते हैं हो जाता है, कर्म का उदय है महाराज, आपको बुरा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि आगम जब साथ में होता है, हृदयस्थ होता है, कंठस्थ होता है, आत्मस्थ होता है, तो कितनी भी विक्षोभ पैदा करने वाली बात हो, चेहरे लाल पीले नहीं होते, तब जाकर के आचार्यों के सिंहासन पर आचार्य सुशोभित होते हैं बंधु। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के चेहरे पर कभी भी आपको शब्दों के विप्लव के कारण लाल पीलापन दिखाई नहीं देगा। गुरुदेव जब समाधिस्थ हुए उस वक्त भी समय सागर जी महाराज जी ने हम सबको संभाला, बहुत स्नेह और प्यार से बोले धीरे से, गुरुदेव के बारे में आपने सुन तो लिया होगा, अब आपका कर्तव्य बनता है 5-6 भक्तियां पढ़ करके अपने गुरुदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, कायोत्सर्ग करते हुए एक उपवास करना है। विनम्र सागर जी, बात समझ में आ रही है ना? मैं सोच रहा था उस शब्द को सुनते वक्त कि मेरे तो गुरु गए, आपका तो सहोदर एक बड़े भाई भी थे और गुरु भी थे, आपको दर्द नहीं हो रहा। लेकिन उस वक्त भी देखा कि परिणामों में, शब्दों में कितनी समता के साथ एक एक मुनि और आर्यिका संघ को सांत्वना देते हुए, क्या गंभीरता के हिमालय हैं हमारे आचार्य महाराज। कैसे हमारे आचार्य महाराज ने, ऐसे आचार्य महाराज हमारे और आपके उद्धार के लिए दिए हैं कि जिनको संक्लेश चेहरे पर और आत्मा में किसी बात का दिखाई नहीं देता। अचानक जैसे संयोग बनते हैं ना बंधु, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, विप्लव हो जाता है, बिजली चमक जाती है, भूकंप आ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, अचानक कोई परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, हमारा बाद में भौचक्के होते हैं। लेकिन आचार्य जो होते हैं वे आचार्य आश्चर्य से रहित होते हैं, वस्तु व्यवस्था को जानने वाले होते हैं, इसलिए आश्चर्य से रहित होते हैं। वहाँ भी गए, आप वो चेहरा देखिए समय सागर जी महाराज जी का, गुरुदेव के समाधि स्थल पर बैठ करके कितने निराकुल शांत भाव के साथ समाधि भक्ति, शांति भक्ति पढ़ करके, निर्वाण भक्ति पढ़ करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनसे पूछा, भगवान आपको संक्लेश नहीं होता? गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव तत्व के बारे में बता करके गए, वस्तु व्यवस्था हाथ में दे करके गए, और अगर मैं संक्लेश करूं तो माँ जिनवाणी और गुरुदेव दोनों का अपमान हो जाएगा। मैं गुरुदेव और जिनवाणी का अपमान कैसे कर सकता हूँ? संक्लेश करना साधु का काम नहीं है। चेहरे पर एक शांत तीर्थंकर की छवि जैसी मुस्कुराहट अगर किसी संत में देखना है तो हमारे आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज के चेहरे पर देखिएगा बंधु। जाइए उनके दर्शन करने,
और मेरे एक एक शब्द की परीक्षा करिए। कितना भी विप्लव वाला कोई शब्द बोलिए, उनके चेहरे पर कभी उद्वेग की रेखा नहीं खींचती। हमने पूछा ऐसा कैसे होता है, तो फिर गुरुदेव बस एक ही बात कहते हैं, या तो तीर्थंकरों के साथ होता है या सिद्ध महापुरुषों के साथ होता है। हमारा सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य कि भोपाल वालों को शंभुनाथ भगवान की कृपा मिली, यहाँ पर विराजमान हैं और आश्चर्यकारी हैं। मैं तो मानता हूँ कि शंभुनाथ भगवान की कृपा के साथ साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का पवित्रतम आशीर्वाद मिला, जिस कारण ये आयोजन बिना विप्लव के सानंद संपन्न निरंतर हो रहा है। शब्दों को विराम देता हूँ क्योंकि आपके अभी पुरुषार्थ और साधना के लिए 1-2 घंटे और लगेंगे। 10 बजने को आया है, ज़्यादा बोलूँ तो अतिक्रमण हो जाएगा, और अतिक्रमण में उल्टी तालियां भी बजती हैं। उल्टी ताली बजे इसके पहले शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।